आइए दोस्तों, बूढ़े हंस की बुद्धिमत्ता का मजाक उड़ाया अन्य हंसों ने, उस कहानी को हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक कहानी का रसास्वादन करिए। दोस्तों, बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उसमें एक विशालकाय पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ पर हंसों का बसेरा रहता था। उन हंसों के बसेरों में एक वृद्ध हंस था जो बहुत ही बुद्धिमान था। उस हंस को अन्य सारे हंस ताऊ कहकर के पुकारते थे। एक बार दोपहर का वक्त था। सारे हंस विश्राम कर रहे थे तो बूढ़े हंस ने देखा कि एक लता पीपल पर चढ़ रही है जो बहुत ही दुबली पतली है। बूढ़े हंस ताऊ ने अन्य हंसों से कहा, भाइयों देखो, ये जो लता चढ़ रही है ये भी तो दुबली पतली कमज़ोर है। हम सब मिल करके इस लता को वृक्ष पर जो चढ़ रही है पीपल पर, इसको हटा दें, नहीं तो हम लोगों के लिए भविष्य में यह खतरनाक सिद्ध होगी। अन्य हंसों ने जब अक्लमंद हंस की बात सुनी तो एक हंस ने बोला, ताऊ तुम जैसे जैसे बूढ़े हो गए हो तुम्हारी बुद्धि भी सठिया गई है। बूढ़े हंस ताऊ ने कहा, क्यों? तो युवा हंस ने कहा, देखो ये पतली सी दुबली पतली लता हम लोगों के लिए खतरनाक कैसे बनेगी। फिर दूसरे हंस ने कहा, ताऊ तुम सठिया गए हो, तुम्हारा अंत समय आ गया है, तो तुम अब अनेकों प्रकार की बातें तुम्हारे दिमाग में आ रही हैं। बताओ, एक पतली सी लता ये हम लोगों के लिए खतरा क्यों बनेगी। बूढ़े हंस ने कहा, देखो जब ये लता धीरे धीरे मोटी ताजी हो जाएगी तो सीढ़ी का आकार बन जाएगी और इस पीपल के वृक्ष पर चढ़ना आसान हो जाएगा और कोई भी शिकारी आकर के हम लोगों का शिकार कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। सारे हंसों ने मिल करके बूढ़े ताऊ की बात का मजाक बनाया। बूढ़े ताऊ ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं है, हम तो वृद्ध हो चुके हैं, आप लोग हमारा मजाक उड़ाए हैं, इसके लिए कभी न कभी तुम लोगों को इसका परिणाम अवश्य मिलेगा। यह कह करके बूढ़े हंस ने अपनी बात को विराम देते हैं। समय बीतता गया और वह लता जो पीपल पर चढ़ रही थी बहुत ही विशालकाय मोटी ताजी सीढ़ी के आकार नुमा हो गई। शाम का वक्त था। एक बार बहेलिया टहल रहा था। उसने देखा कि शाम के वक्त के समय पीपल के वृक्ष पर हंसों का झुंड रहता है। उसने अपने दिमाग में बनाया कि ठीक है, कल आकर के हम इस पर जाल बिछाएंगे और सारे हंसों को अपनी जाल में फंसा लेंगे। अगले दिन सुबह होती है। सारे हंस नदी के छड़ान में चुनने के लिए चले जाते हैं। कोई हंस नहीं बचता है और बहेलिया उस लता के द्वारा सीढ़ी नुमा जो बनी होती है उसके द्वारा पीपल के वृक्ष पर चढ़ जाता है और अपनी जाल को बिखेर देता है। वापस दोपहर के वक्त में जब हंस छड़ान से चुनकर वापस आश्रय लेने के लिए पीपल के वृक्ष पर आते हैं, जैसे ही बैठने लगते हैं बहेलिया के द्वारा बिछाई हुई जाल में सारे हंस फंस जाते हैं। उसके बाद जब सारे हंस फंस जाते हैं, क्लैश होने लगता है। तब सारे हंसों को एहसास होता है कि जो बूढ़े ताऊ ने बात आज के 10 साल पहले कही थी वो आज सत्य साबित हुई। अगर हम लोग इस लता को उसी समय नष्ट कर देते तो आज ये हमारे लिए काल न बन पाती। सारे हंस अपनी बुद्धिमत्ता पर आक्रोश कर रहे थे और लज्जित हो रहे थे। तभी सारे हंसों ने कहा, अब तो हम लोगों के पास कोई उपाय नहीं है, अभी बहेलिया शाम तक आएगा और हम लोगों को अपना शिकार बना लेगा। तभी उसमें से एक युवा हंस बोला, अक्लमंद बूढ़े हंस से कि ताऊ जी आप बताओ अब हम लोग क्या करेंगे। आपकी बात को नहीं माना जिसका आज ये दुष्परिणाम हम लोगों को भुगतने को मिल रहा है। बूढ़े हंस ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं है, अब आप लोग ने
मेरी बात को नहीं माना है तो उसका परिणाम तो अवश्य आप लोगों को मिलेगा। सारे हंस अपनी बुद्धिमत्ता पर आक्रोशित थे और लज्जित थे। सारे हंसों ने बूढ़े हंस से कहा, ताऊ आप ही बुजुर्ग हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप श्रेष्ठ हैं, आप बलवान हैं, आप कोई उपाय बताइए जिससे हम लोग बच जाएं। भविष्य में हम लोग आपकी बात को हमेशा अटल रहेंगे और आपकी बात पर विचार विमर्श करेंगे और आपकी जो कही हुई बात है उसका अनुसरण करेंगे। लेकिन मेरे मालिक, आज आप अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा हम लोगों को बचा लीजिए। बूढ़े हंस ने कहा, ठीक है, हमारी बात ध्यानपूर्वक सुनो। आप लोग बच तो जाएंगे, लेकिन हमारी एक एक बात जो कह रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनिए और उसका अनुसरण करना। बूढ़े हंस ने कहा, देखो, जैसे ही बहेलिया आएगा, एक एक हंस को हम लोगों को बाहर निकाल कर फेंकेगा तो हम सारे लोग मरने का नाटक कर लेंगे और ज़मीन पर अचेतन अवस्था में पड़े रहेंगे। जैसे ही आखिरी वाले हंस को फेंकेगा ज़मीन पर, उसी क्षण हम सारे हंस लोग एक साथ उड़ जाएंगे और बहेलिया के हाथ में कोई भी हमारा साथी नहीं आएगा। इस प्रकार हम सारे लोग बच सकते हैं। अब बूढ़े ताऊ की सारी बात युवा हंस सुनते हैं, कहते हैं, ठीक है ताऊ जी, यही हम लोग करेंगे। बहेलिया आता है शाम के वक्त, जाल को उतारता है, सारे हंस को ज़मीन पर जाल में फंसा लाकर रख देता है और एक एक हंस को निकाल ज़मीन पर फेंकता जाता है और सारे हंस मरने का नाटक करते हैं कि सचमुच में वो ख़त्म हो गए। जैसे ही आखिरी हंस को ज़मीन पर फेंकता है बहेलिया, सारे हंस एक साथ आकाश की ओर उड़ जाते हैं। इस प्रकार सारे हंस बच जाते हैं। बहेलिया के हाथ में कोई भी हंस नहीं लग पाता। इसलिए मित्रों, हमें अपने बूढ़े बुजुर्गों की बात पर हमें अटल